ताजनगरी आगरा के इरादतनगर थाना क्षेत्र के गांव हज्जूपुरा से अपहृत 9 वर्षीय कुलदीप की 23 जनवरी को हत्या कर दी गई थी। दो दुश्मनों ने एक होकर वारदात को अंजाम दिया। बालक का एक रिश्तेदार भी साजिश में शामिल रहा। हत्या के बाद 35 लाख रुपए की फिरौती का पत्र भेज रहे थे। हत्यारोपियों ने बच्चे का शव जंगल में दफना दिया। पुलिस ने गुरुवार रात तीनों आरोपियों को पकड़ा और निशानदेही पर बालक का शव बरामद किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि गांव हज्जूपुरा निवासी किराना व्यापारी गब्बर सिंह का 9 वर्षीय बेटा कुलदीप 23 जनवरी को घर के बाहर खेलते समय अचानक लापता हो गया। एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने वारदात के खुलासे के लिए थाना पुलिस के साथ एसओजी को भी लगाया गया था। आपका नाम क्या है? हरी सिंह। बेटा आपका कब गायब हुआ था, कैसे चला गया? यहाँ पे 2-2:30 बजे के करीबन 2-2:30 बजे के करीबन गत्ते लेकर आया है। अच्छा। तो बच्चा वहाँ से उठा लिया है, किसी को मालूम नहीं है। अच्छा। हाँ, फिर क्या है, बच्चा को कोई पता नहीं लगा, ढूंढते रहे, चलते रहे, पुलिस शासन लगा रहे आँखों। अब आकर के नहीं, अब मन से गए वे लोग। हाँ, कहाँ पे मिला बेटा आपको? यहाँ मिला है हार में गड़ा हुआ। अच्छा। हाँ, किन लोगों ने हत्या कर दी? गांव के लोग हैं। कौन है? गांव का एक आंसू है। अच्छा। हाँ, और एक वो है कन्हैया है। एक वो है वाको मोड़ा वाको का नाम है बड़ौदा वाले ने का। हाँ, क्यों हत्या की है इन्होंने, क्या वजह से? कोई बात नहीं है, मनते तो कोई बैर भाव नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई बात नहीं, हत्या कर डाली बच्चा की। और क्या? कितने साल का था बच्चा? 9.5 साल का। कितनी कड़ी सजा इनको मिलनी चाहिए, क्या चाहती है? अब ये तो आप ही जाने जे। हाँ, फांसी होनी चाहिए ऐसे आदमी की। का है? हाँ, उन्हें फिर परेशान कर सकते हैं ये तो लोग। हाँ, कुलदीप हत्याकांड का खुलासा सस्पेंस थ्रिलर मूवी जैसा है। अपहरण और हत्या के बाद जो फिरौती मांग रहे थे, वे बालक के परिजनों के साथ उसकी तलाश में भी जुटे थे। कुलदीप के पिता का परचून का व्यापार है और आंसू उनकी दुकान पर काम करता था। उसने चोरी की थी। बाद में चोर कहकर पुकारना आंसू को चुभने लगा था। उसने ठान लिया था कि सबक सिखाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बालक का रिश्तेदार मुकेश भी रंजिश मानता था। दो दुश्मन एक हो गए और बालक की हत्या कर सब गड्ढे में दफना दिया गया। पुलिस ने इस घटना का खुलासा कर दिया है। गांव में भारी आक्रोश है और पुलिस बल गांव में तैनात कर दिया गया है। इस जो घटना घटी है उसका राज खुलने का जो सही मायने में जो आधार बना है वो फिरौती बना है। अगर शायद वो चिट्ठी के माध्यम से या चिट्ठी न डालते, शायद इस एंगल पर पुलिस न जाती हो। कितनी फिरौती मांगी? उसने बताया 30-35 लाख रुपए मांगे हैं। 2-3 चिट्ठी डाली है इन्होंने। 35 मांगे हैं, दूसरे में जैसे कम होते चले आए जब। तो कुल मिला के जगह अगर शायद वो चिट्ठी न डालते, शायद पुलिस का ध्यान उस तरफ न जाता हो, क्योंकि कोई राज नहीं था। चिट्ठी के माध्यम से ही धीरे धीरे उस पर पुलिस ने काम किया है। और चिट्ठी की जो उसकी राइटिंग है, उस कॉपी, जिस कॉपी में से कहाँ से फाड़ा गया है, ये उस तरह से उस एंगल पर जब पुलिस ने काम किया है। क्या उसी दिन हत्या कर दी थी? हाँ, उसी दिन ये बताया गया है। वो रात में जब मन से है, पुलिस ने जब उसकी जांच करी है तो उन्होंने मनसा है कि उसी दिन हम ले गए और सरसों के खेत के माध्यम से हम उस साइड में नदी की तरफ ले गए और उसी दिन वो बच्चे को मार के कैसे मारा? बता रहे ये तो पुलिस प्रशासन ही बताएगा। लेकिन सुनाई में आया है कि एक ने पैर दाबे, एक ने हाथ पकड़े हैं और तीसरे व्यक्ति ने उसके गला को दबाया है। बहुत ही दर्दनाक घटना है। पूरा क्षेत्र आक्रोश में है। क्यों हत्या करने के बाद उन्होंने फिरौती मांगना शुरू कर दिया? नहीं, कुछ दिन कम से कम 1 हफ्ते के बाद जब यहाँ पर लोग सिंपैथी पूर्वक सब लोग। हत्या पहले कर दी थी? हाँ, हत्या तो उसी दिन की है। लेकिन जब परिवार के लोग कहते थे, गांव के रिश्तेदार क्षेत्र के लोग कहते थे कि भाई अगर पकड़ हुई है तो कम से कम चिट्ठी के माध्यम से हमें अवगत कराया जाए, हम पुलिस को भी नहीं बताएंगे।
हम पैसे देंगे लेकिन हमारा बच्चा मिल जाए। वो लोग यहाँ शामिल थे, वो सारी बातों को सुनते थे। तो कहीं ना कहीं पाप के माध्यम से लालच पैदा हुआ, और वो लालच पैदा हुआ और लालच के बानी चलो घटना तो कर दी हमने, अब साला पैसा भी मिल जाएगा, ऐसा शायद मेरे को अंदाजा लगता है, ऐसे दिमाग में आया और उस लालच के लालच में और चिट्ठी लिखना शुरू किया। ये तीनों एक ही दोस्त हैं कि परिवार के? नहीं, अलग है, एक परिवार अलग है और एक परिवार 2 लड़के हैं 3, वो एक ही परिवार के हैं, इसी गांव में? अलग अलग है, इसी गांव के पड़ोसी है। एक बिल्कुल बगल में ही है और एक बिल्कुल थोड़ा हट गया 100 मीटर की दूरी पर, 50 मीटर की दूरी पर मकान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरा सिंह है, जिला मंत्री भाजपा मेरा क्षेत्र है ये। और मैं तो इसकी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बच्चे की आत्मा को शांति मिले। बताया जाता है आंसू बेहद सातिर है। गांव हज्जूपुरा वालों ने मतदान का बहिष्कार का ऐलान किया था तो 10 फरवरी को दोपहर 12 बजे तक ग्रामीणों ने वोट नहीं डाले थे। उनकी मांग थी कि पहले पुलिस बालक को बरामद करे। भाजपा नेताओं ने पहुंचकर ग्रामीणों को समझाया था। आंसू विरोध करने वालों की भीड़ में सबसे आगे था। उसके पीछे भी एक मकसद था, उस पर कोई शक नहीं करे। घर वालों और पुलिस के बीच चल रही बातचीतों की जानकारी ले रहा था। कन्हैया, आंसू और मुकेश तीनों बेहद सातिराना अंदाज में कुलदीप के परिजनों पर नज़र बनाए रखे थे। तीनों से कोई ना कोई बालक के घर वालों के साथ रहता था। अगले दिन तलाश के लिए कहाँ जाना है, हर राय यह रणनीति बनाई जाती थी और उसमें वो साथ रहते थे। गब्बर सिंह के घर से 3 पत्र आए हैं। पहले पत्र के बाद पुलिस सतर्क हो गई थी और गब्बर के पड़ोस से कन्हैया रहता है। दोनों घरों के दीवार में 4 मोखले बने हैं। पत्र इन मोखलों में से ही फेंके जा रहे थे। पत्र मोखले से कितनी दूरी पर गिरे, पुलिस ने यह देखा। कागज फेंककर देखा, शक यकीन में बदलता चला गया। कन्हैया भी शक के घेर में आ गया। कोई सुराग नहीं था, इसलिए पुलिस ने सिर्फ उसकी गतिविधियों पर नज़र रखी, उसे उठाया नहीं। आंसू पूछताछ के बाद पकड़ा गया। जी, लोगों में काफी आक्रोश है। जी, क्या बात रखी आपने पुलिस प्रशासन से? देखिए, घटना करने वाले निरंतर उसी दिन से सारे लोग जानकारी कर रहे थे, परंतु वो लोग खुद इस काम के होने के नाते पूरे घटनाक्रम में यहाँ सम्मिलित रहते थे। इसलिए ये इतनी देर लगी खुलने में, क्योंकि वो यहीं बैठते थे, बता रहे यहीं खाना खाते थे और कोई भी चर्चा होती थी उसमें वो सम्मिलित रहते। इसलिए वो तो जो मोटरसाइकिल जहाँ उन्होंने पैसे मांगे और जहाँ बैग सरीदी के पास किसी पेड़ पर उन्होंने कहा यहाँ पैसे लेके टांग दो, पुलिस फोर्स ने ये काम किया। वहाँ एक लड़का गया मोटरसाइकिल लेके, उसकी नंबर से टेस्ट किया गया, तब ये सारा राज खुला। और ये घटना बहुत ही भयंकर गंभीर है। ये छोटी मोटी नहीं है, क्योंकि बच्चे का मामला है, वो तो बालक है, उसे कोई पता नहीं था। तो इसलिए ये किया गया, सज़ा इनको ज़रूर मिलनी चाहिए तगड़ी। इनको जुर्म जो किया है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। ताजनगरी आगरा के आगरा ग्वालियर रोड स्थित हज्जूपुरा थाना इरादत नगर में 23 जनवरी को कुलदीप नामक बालक का अपहरण हो गया। किराना व्यापारी गब्बर सिंह अपने बेटे की तलाश में लगे हुए थे। बताया जाता है कि गांव के ही आरोपितों ने उनका अपहरण किया था और वह भी उसकी तलाश में लगे हुए थे, परंतु किसी भी प्रकार लगभग 26 दिन तक बालक का पता नहीं चला। इसके बावजूद 35 लाख रुपए की फिरौती का जब लेटर आया तो पुलिस सक्रिय हो गई और पुलिस ने गांव के ही 3 युवकों को उठाया गया है और परिवार में कोहराम मच गया है। बताया जाता है कि 23 जनवरी को ही गांव के बाहर जंगल में ले जाकर कुलदीप की हत्या कर दी गई थी और शव को जंगल में ही गाड़ दिया गया था। पुलिस ने तीनों हत्यारोपियों की निशानदेही पर शव को बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भी भेज दिया है। इस घटना से गांव में भारी आक्रोश है, तो वहीं क्षेत्र में भी भारी आक्रोश है। साथ ही साथ परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिवारीजन और ग्रामीण हत्यारोपियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। पुलिस इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कह रही है। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।